हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू द एवरेज इन्वेस्टर चैनल। आज हम देखेंगे और डिकोड करेंगे बीजेपी का मैनिफेस्टो। अगर बीजेपी वापस पावर में आई सेंटर में तो क्या क्या सेक्टर्स और क्या क्या स्टॉक्स में उनका फोकस रहेगा और क्या क्या प्रोमिसेस किए। तो इसमें हम मेनली सेक्टर्स और स्टॉक्स देखेंगे जहाँ पे इनका फोकस है। एंड आज हम उनका एक प्रॉमिस देखेंगे जहाँ पे दे से दैट दे आर गोइंग टू मेक इंडिया द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब in the next 5 to 6 years, which is a huge promise and it covers multiple sectors. So please note that this is not an endorsement of any political party, and the stocks mentioned in this video should not be construed as investment advice. Please do your own research and do your own due diligence before investing in stocks. प्रॉमिस है प्रमोटिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन हाउस हम लोग अभी डिफेंस अगर प्रोड्यूस करेंगे तो काफ़ी कम कॉस्ट पे हम कर सकते हैं। तो इंडिया के बॉर्डर नेबर्स आर नॉट सो फ्रेंडली और काफ़ी एस्केलेशंस होते रहती है बॉर्डर पे। तो यू आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, राइट? तो it is imperative in this global situation that you have all the in-house capabilities to be Atmanirbhar and do on your own and make yourself, make the intellectual property वगैरह yourself. तो आप जैसा कि आप देख सकते हो कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैज क्रॉस्ड एन ऑल टाइम हाई। दिस तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, बट इंडिया की एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया का डिफेंस बजट हैज इंक्रीज बाय 3x इन द लास्ट 10 odd years. So this is huge for India because India is making a heavy investment in defense, and this is a good sign for the stocks in the sector who make in-house tech and in-house manufacture defense एम्यूनेशन एंड वो सब जो भी कंपोनेंट्स वगैरह। तो इनमें से कुछ स्टॉक्स जो आपको देखने चाहिए, कुछ स्टडी कर सकते हो आप खुद से, वो है HAL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पारस डिफेंस। So the second main point, key point from for India to transform into a global manufacturing hub is to develop robust infrastructure. तो infrastructure is very important, मतलब काफ़ी चीज़ों में काफ़ी like it gives a lot of dividends in the long run. मतलब आप roads, highways and all of it is one of the kind of infrastructure, even lot of other things which are very important to be developed so that मतलब ट्रेड अच्छे से हो, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छे से हो बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कन्वीनियंट हो। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, एज पर एन EY रिपोर्ट, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इज पॉइज्ड फॉर अनपैरेलल्ड ग्रोथ ड्रिवन बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो लगभग USD 1.4 trillion is planned by 2025 under the National Infrastructure Pipeline. इस सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स अगर आप देखना चाहते हो तो वो है, आप स्टडी करना चाहते हो तो वो है L&T, IRB इंफ्रा, इरकॉन, NCC, KNR, EIL। तो थर्ड इस पे आते हैं, थर्ड इस पे मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज बोल्ड प्रॉमिस पहले तो, बिकॉज इंडिया हैज प्रिडोमिनेंटली बीन नोन टू इम्पोर्ट दीज काइंड ऑफ स्टफ, इम्पोर्ट एयरप्लेन्स वगैरह। इन हाउस ज़्यादा कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता, बट देर हैव बीन स्टेप्स इन द राइट प्लेस। मतलब दे वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर, दे वॉन्ट टू ब्रिंग अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इको सिस्टम टू इंडिया, एंड दे आर गोइंग टू ड्राफ्ट अ पॉलिसी फॉर दैट, और कुछ शायद PLIs भी देंगे ताकि बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करें। एंड दे वांट टू आल्सो स्ट्रेंथन द सिविल एविएशन इकोसिस्टम। तो जो प्लेन्स कभी कभी लैंड होती है और कभी कभी छोटे मोटे रिपेयर्स लगते रहते हैं, इन सब के लिए भी काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड कुछ जगहों में ही वो होती है। तो अगर ये स्ट्रेंथन कर लिया तो काफ़ी और जॉब्स भी क्रिएट होंगे, and this will be all covered under government and under the Make in India initiative. So they have already taken some steps towards this. So Tata and Airbus, जो Tata Advanced Systems specifically and Airbus have collaborated to manufacture C295 aircraft in Gujarat वडोदरा। उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर लिया, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय September 2026। एंड इसमें कोई कोई स्टॉक्स के नाम आप GMR इंफ्रा देख सकते हो, एमटार देख सकते हो, तनेजा एरोस्पेस देख सकते हो। तो चौथा है प्रमोटिंग शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड ऑल्सो एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी है, काफ़ी इंडिजीनियस इंडिया ऑलरेडी बना चुकी है एयरक्राफ्ट कैरियर्स।
तो ये इन अ वे डिफेंस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप देख सकते हो कि इसमें मतलब काफ़ी बड़ा सा मार्केट है कमर्शियल शिप्स बनाने के लिए। एंड इंडिया में इन अ वे अगर इन्होंने सब कंसोलिडेट कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स वगैरह, वो गति स्कीम है, सब कुछ है। तो इसके अंडर अगर कंसोलिडेट कर दिया तो काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है ये। एक टाइम पे हिस्टोरिकली आप देख सकते हो कि एक टाइम पे ये सिर्फ 0.1% शेयर था 2002 में, एंड इट एक्सपैंडेड बाई 10x बाई 2011। तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज ग्रोथ स्टोरी। मतलब ये और ग्रो कर सकती है और कंपाउंड हो सकती है और ज़्यादा मार्केट शेयर ले सकती है फ्रॉम द वर्ल्ड। सो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आपको खुद से स्टडी करना चाहिए, वो है मजगांव डॉक, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, GRSC एंड अडानी पोर्ट्स। So India always has flirted with the idea of becoming an electronics manufacturing hub। ये और चिप्स, अब बेसिकली ये दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब का प्रॉमिस है बाई 2030। तो एट प्रेजेंट इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉर EMS, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड उसके सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड एट अ कैगर ऑफ 13% फ्रॉम FY17 to 23। और इसका एक्सपोर्ट भी $120 बिलियन का बिजनेस बनने वाला है। तो ये ऑलरेडी काफ़ी ग्रोथ दिखा चुकी है। मतलब अगर अगर आप अप्रैल से 9 ऑलमोस्ट लाइक 10 मंथ्स इनटू 2024 देख रहे हो, अप्रैल 2023 से 2024, तो इट हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज्ड बाई 23.72% कंपेयर टू द प्रीवियस करस्पॉन्डिंग ईयर। एंड ये वाला सेक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैव बिकम द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी ग्रुप as of India, and this is due to various initiatives like Make in India, Digital India पे emphasis। तो और इसमें की स्टॉक्स जो हमें देखना चाहिए वो है डिक्सॉन, सिरमा, केन्स। तो चलिए अगले मेजर प्रॉमिस एंड मेजर प्लेयर, मेजर सेक्टर जो अफेक्ट हो सकती है विद द प्रॉमिसेस, दैट इज सेमीकंडक्टर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है कि थोड़ा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। मतलब और अभी AI का जो कंसेप्ट है उससे मतलब काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी है चिप्स की। तो ये ताइवान से भी दे वांट टू डीकपल द रिस्क। तो इंडिया इज़ अ वाइबल अल्टरनेटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग। मेनली टेस्टिंग में है इंडिया फिलहाल, बट या इंडिया कैन बिकम अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर इन दिस। एंड आप देख सकते हो कि मतलब ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में अपना डेवलपमेंट सेंटर, डिज़ाइन सेंटर एस्टैब्लिश कर चुके हैं, लाइक AMD जिन्होंने बैंगलोर में भी रिसेंटली ओपन किया। एंड इंडिया का एक इनिशिएटिव है सेमिकॉन इंडिया, जिससे जो सपोर्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन के लिए फॉर इंडिया। और इसमें कुछ स्टॉक्स जो आप स्टडी कर सकते हो खुद से, वो है मॉसचिप है, ASM टेक है, एंड SPEL है। अगला सबसे मतलब सबका फेवरेट सेक्टर है, सब सब बोलते हैं कि यही सेक्टर नेक्स्ट होने वाला है, ये एकदम सब कुछ ट्रांजिशन होने वाला है। तो ये है ऑटोमोबाइल एंड EV मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑटोमोबाइल एंड EV मैन्युफैक्चरिंग एक काफ़ी बड़ी सेक्टर है। मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में अभी 5% तक पेनेट्रेशन है, जो 8x ग्रो हो सकती है। इंडिया वो हॉकी स्टिक वाले मोमेंट पर है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख सकती है। ये वाला इसमें ये बेन का एक रिपोर्ट में से है ये प्रोजेक्शंस। तो इंडिया में EV का इकोसिस्टम सेटअप करना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देनी पड़ती है। मतलब आपको एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। तो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इंडियंस को अच्छी लगनी चाहिए। मतलब इंडिया के कल्चरल, मतलब वो खड्डे वड्डे वाले रोड्स में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया थोड़ी सी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो प्राइस सेंसिटिव के हिसाब से भी उन्हें कट डाउन करना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी में वो फिर से कुछ नहीं कर सकते। और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ताकि लोगों तक पहुंच सके, और मैन्युफैक्चरिंग का हब्स एस्टैब्लिश होना चाहिए। और मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है चार्जिंग, स्केलेबल चार्जिंग इकोसिस्टम एस्टैब्लिश होनी चाहिए इंडिया में। इस सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स जो आप देख सकते हो वो है टाटा मोटर्स, इलेक्ट्रा, अमर राजा, एक्साइड अभी एक है जो सिमिलर बैटरीज में है। तो ये हो गया EV के बारे में। ज़्यादा लस्ट्रस इंडस्ट्री नहीं है जो आप नॉर्मली सुनते हो, वो है रेयर अर्थ्स और स्ट्रैटेजिक मिनरल इंडस्ट्री। इसमें भी इंडिया आनी चाहती है, मतलब ग्रो करना चाहती है। तो मतलब इसका डिमांड किधर से आ रहा है? डिमांड मेनली कार्स वगैरह से आ रहा है। ऑटोमोटिव्स इज ड्राइविंग द ग्रोथ फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम। एंड एक्सपेक्टेड है कि स्टील का प्रोडक्शन 2030 तक 300 मेट्रिक टन तक पहुंच जाए। और मतलब माइनिंग भी काफ़ी एक शेडी सेक्टर था एक टाइम तक। मतलब
लीजेस छोटी थी एंड ऑक्शंस वेर काइंड ऑफ अनफेयर वगैरह. देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स बैक देन. तो उन्होंने ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी का प्रॉमिस किया और लॉन्गर लीजेस का भी प्रॉमिस किया. एंड इंडिया अभी नेट एक्सपोर्टर है स्टील की. तो दैट इज अ ह्यूज थिंग एंड इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील. तो इसमें से ये सेक्टर में से अगर आप देखना चाहते हो तो वो होगा टाटा स्टील देख सकते हो, या फिर एनएमडीसी हो गया, आपका जीएमडीसी हो गया, जिंदाल स्टेनलेस हो गया. ये सब स्टॉक्स हम इस सेक्टर में देख सकते हैं. अगला की प्रॉमिस देखते हैं कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में. तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हैज़ ऑलवेज बीन लाइक अ काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर इंडिया, बट मतलब इट वॉज मोर मैनुअल एंड इंडस्ट्रियल स्केल पर नहीं था. बट स्टिल उन जो मैनुअल होते हैं उनका भी ब्यूटी अलग ही बात है. दैट इज़ डिफरेंट. तो इंडिया इज़ लाइक टेक्सटाइल में उनके पास इंडिया के काफ़ी ज़्यादा यूएसपीज है. इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन. एंड ऑल्सो मतलब पीपीई का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है इन द वर्ल्ड. एंड इंडिया में आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर. एंड इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन द होल वर्ल्ड. तो ये जो है मतलब ऑलमोस्ट 22 बिलियन का है. 22 बिलियन का मार्केट है. एंड दे प्लान कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में इसको ऑलमोस्ट कितना 12x करना चाहता है, विच इज़ अ ह्यूज गोल. बट अगर ये हो गया तो की बेनिफैक्टर्स कौन से हो सकते हैं स्टॉक्स, ये हम देखते हैं. तो स्टॉक्स जो आप स्टडी कर सकते हो इसके लिए वो है अरविंद हो गया, अरविंद एंड केपीआर मिल्स हो गया, रेमंड हो गया, नहीं तो वेल्सपन लिविंग, ट्रेडेंट, ये सब स्टॉक्स आप स्टडी कर सकते हो इसके लिए. अब आखिरी लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है सेटिंग अप बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग हब्स, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स. तो इंडिया इज ऑलरेडी द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लॉट ऑफ वैक्सीन्स, स्पेसिफिकली डीपीटी, मीजल्स और बीसीजी वाले. और इंडिया ने फर्स्ट डीएनए वैक्सीन भी बनाई थी कोविड-19 के अगेंस्ट. एंड इंडिया हैज़ द सेकेंड हाइस्ट नंबर ऑफ यूएसएफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आउटसाइड ऑफ यूएसए, विच इज़ अ ह्यूज थिंग. तो इंडिया में मतलब अप्रूवल्स मिल जाती है, मतलब अप्रूवल्स फ्रॉम यूएसएफडीए, नॉट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट. अप्रूवल्स मिल जाती है, मतलब इंडिया हाई क्वालिटी चीप फार्मा जेनरिक ड्रग्स वगैरह बना सकती है. तो इसमें की पॉइंट ये है कि मतलब ये पूरा फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर थोड़ा करेक्शन में जा चुका है आफ्टर कोविड. एंड दे आर नाउ रिकवरिंग इन द लास्ट 6-8 odd months. तो ये भी अगर इंडिया में ही इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा तो ये सब कंपनीज का कॉस्ट काफ़ी डाउन होगा. एंड अगर और प्रमोशन होगा और इंसेंटिव्स रहेंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स रहेंगे, तो काफ़ी सही होगा ये सेक्टर के लिए. तो इसमें कुछ स्टॉक्स आप देख सकते हो, अगर मैनकाइंड फार्मा, लॉरस लैब्स, सन फार्मा एंड सिप्ला, बायोकॉन जैसी कंपनीज कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस. फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला. दिस इज द एवरेज इन्वेस्टर साइनिंग ऑफ. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.